जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश की जनगणना के विषय में पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना जो अभी हुई है, 2011 की जनगणना आज 2024 चल रहा है। 2021 की जनगणना अभी नहीं हो पाई है, होने वाली है। 2024-25 के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी की जाएगी। तो 2011 की जनगणना से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, इसलिए 2011 की जनगणना आपको पढ़ना है। अगर भारत की पढ़ना है और अगर यूपी की तैयारी आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम से यूपी संबंधित, तो उत्तर प्रदेश विशेष जनगणना आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना जनगणना क्या होती है, कहना जनसंख्या का आकलन किया जाता है भाई इसमें, और नगरीय जनसंख्या कितनी है, कितनी साक्षरता है, ये सब इसमें आकलन किया जाता है। पवन सर GS 2020 क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जनगणना से संबंधित, उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित 2 या 3 वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक समाप्त करेंगे। तो ये आज का पहला टॉपिक है, जनगणना उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से यूपी SSC जो है, यूपी पुलिस री एग्जाम जो होने वाला है, या RO या PCS संबंधित जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, इसमें से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जनगणना जो होता है, अगर संविधान की बात करें तो संविधान के अनुसार ये संघ सूची का विषय है। 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देखेंगे और समझेंगे। तो संघ सूची जो है करवाती है, राज्य सूची के विषय जो होता है राज्य करवाता है, लेकिन जनगणना की बात की जाए सेंसस की तो संघ सूची कराता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, जनगणना संविधान की किस सूची में का विषय है, तो आप बताएंगे संघ सूची ही कराता है इसको। दूसरा क्वेश्चन ये है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद से जो जनगणना है, ये 2011 की जनगणना किस नंबर की है, 15वीं नंबर की है कि 7वीं नंबर की, कि 8वीं की 11वीं नंबर की है। तो अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो स्वतंत्र हमारा देश जो है 1947 में हुआ है। तो 1947 के बाद ये 7वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की। लेकिन अगर शुरुआत से देखा जाए, अर्थात कहने का मतलब ये है, जनगणना भारत में जो है ये 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो जो अंग्रेज थे, उनके शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई। लेकिन नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन थे, उनके शासनकाल में 1881-82 से शुरू हुई है। तो 1881-82 से लगातार 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 15वीं जनगणना 2011 वाली है। लेकिन स्वतंत्र भारत के अगर पूछे तो 7वीं जनगणना है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर ये बी होगा, 7वीं जनगणना। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो जनगणना के अनुसार अगर हम देखें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा यूपी ही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल नहीं, इसमें पहला ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है। और 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19 या 20 करोड़ लगभग जनसंख्या थी। तो अभी आगे देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात की जाए, अगर यूपी में जिलों की बात की जाए तो कुल 75 जिले हैं, जिसमें से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से इससे पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है इसमें प्रयागराज है। प्रयागराज, तो बी ऑप्शन सही है। कानपुर नहीं, लखनऊ नहीं, मेरठ नहीं है, तो प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसमें आप देखें तो ये सबसे कम जनसंख्या वाले ही जिले हैं, लेकिन इसमें पहले स्थान पर कौन सा है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या, पहला महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती और ललितपुर है। तो आप इसमें ऑप्शन ए जो है महोबा, यही सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, इसे हम महोबा कहते हैं। फिर रैंक मतलब नीचे से अगर देखें, सबसे कम जनसंख्या, फिर उससे जस्ट ज़्यादा, फिर उससे जस्ट ज़्यादा, तो दूसरे स्थान पर चित्रकूट आता है, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर आता है। तो ये सबसे कम जनसंख्या, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा चित्रकूट में है, उससे थोड़ा ज़्यादा श्रावस्ती में है, फिर ललितपुर में है। ये छोटे जिले हैं जहाँ जनसंख्या कम है। ललितपुर वही जो मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ है। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है। जनजाति का मतलब हम ST से बात कर रहे हैं। तो STO की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है, तो आप देखेंगे सोनभद्र है, वाराणसी है, ललितपुर है, लखीमपुर खीरी है। तो इसमें सोनभद्र ही जहाँ पर सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। सोनभद्र एक ऐसा यूपी का जिला है
जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ये आगे हम बताएंगे। पिछले वीडियो में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष में, तो ये बातें हम चर्चा किए हुए हैं। 7वां प्रश्न है, जनसंख्या कितने वर्षों में करवाई जाती है? तो अभी हम बताए हैं। वैसे नियमित जनगणना 1881-82 से शुरू हुई है लॉर्ड रिपन के शासनकाल से, तब से लगातार 10 वर्ष में जनगणना होती है, अगर कोई किसी प्रकार का अड़चन नहीं आती है। जैसे मान लिया जाए अभी 2011 के बाद 21 में होना था, तो 20 और 19 के बीच, 20 और 21 के बीच में कोविड आ गया था, इसलिए जनगणना नहीं हो पाई है। और आगे जनगणना अब ये चुनाव आ गया है 20 में, तो ये 24 और 25 में इसका रिपोर्ट आ जाएगी, ये आप से रखिएगा। तो अभी आप एग्जाम में 2011 की जनगणना से ही प्रश्न पूछेंगे। तो 10 वर्षों में जनगणना होती है, ये आप याद रखेंगे, जनगणना 10 वर्ष में होती है। एक चीज हम और आपको बताएं, जनगणना करने से होता क्या है कि देश की आर्थिक दशा कैसी चल रही है, देश में लोगों को खाने पीने के लिए कौन सा कैसा सरकारें इसका आंकड़ा इसे लगाती हैं कि देश के हम जो लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, कैसे हॉस्पिटल कितने बनवाया जाए, कॉलेजेस कितने बनवाया जाए, जनसंख्या के आधार पर सड़कें कहाँ पर बिछवानी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या को देख करके ही सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कदम लोगों के सेवा के लिए करती है, इसलिए जनगणना कराई जाती है। संघ सूची के विषय है, अगर हम आपसे पूछे जाए जनगणना कौन कराते हैं, तो भारत सरकार कराता है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री जो होती है, वो जनगणना कराता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और इससे महत्वपूर्ण डाटा हैं। देखिए, अगर हम आपको यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की ही बातें हो रही हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। देखिए 19,98,12,341, 19,98,12,341 से एग्जैक्ट 2011 की जनगणना, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ये है, डाटा है। देखिए इसमें पुरुषों की संख्या मेल की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, लगभग 52.28% मेल जनसंख्या है, 52.28% मेल जनसंख्या है। महिला जनसंख्या प्रतिशत जो है लगभग 48% है, 48 से थोड़ा से कम है, 47 कुछ में है, इसे हम 48 कह दिए हैं, तो लगभग आप समझिए 48% महिलाओं की संख्या यूपी में है। नगरीय जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नगरीय जनसंख्या क्या है, कहने का मतलब ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय गांव में रहने वाली जनसंख्या कितना रेशियो है और शहरों में रहने वाली जनसंख्या का कितना रेशियो है। तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत लगभग 22.3% यूपी की बात कर रहे हैं हम, और ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत है 77.7% है, याद रखेंगे 77.7% अभी भी ग्रामीण जनसंख्या है। अब आपको ये बता दें, देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे लगातार बढ़ रही जनसंख्या। आज हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में आज की डेट में अगर इस समय देखा जाए तो नंबर 1 पर इंडिया आता है जनसंख्या के मामले में। लगभग 140 करोड़ जनसंख्या इंडिया की हो गई है। 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या यूपी की भारत की थी। चीन पहले स्थान पर था, लेकिन ये आंकड़े इस समय दिखा रहे हैं कि यूपी भारत जो है पहले स्थान पर आ गया है चीन को पछाड़ करके। तो जनसंख्या के मामले में भारत, अब जो आंकड़ा आएगा 2021 वाला आंकड़ा 10 वर्ष में होता है तो 21 का ही हम कहेंगे। 2021 वाला जो आंकड़ा आएगा तो उसमें पहले रैंक पर इंडिया होगा, ये आप जान लीजिए। तो ये सोचने वाली बात है कि जनसंख्या का भरण पोषण के लिए ज़मीनें उतनी ही हैं, जनसंख्या का भरण पोषण के लिए सरकारें कौन सा नियम कानून लाती हैं। और तो इसलिए अपने जीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर सरकारें व्यवस्थाएं नहीं करेंगी तो शहरों में पलायन होगा, नगरीकरण बढ़ेगा, ग्रामीण एरिया कम होगा, क्योंकि जीविका चलाने के लिए सभी लोग गांव छोड़ करके शहर में पलायन करते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकारों को ये चाहिए कि गांव में ही ये सब सुविधाएं की जाए, कि शहरों में लोग भीड़ ना लगाएं। 77.7% आज भी ग्रामीण जनसंख्या यूपी की है।
2001 से 2011 तक में 10 वर्ष में वृद्धि कितनी हुई है यूपी की जनसंख्या में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम से पूछा जाता है। तो 16.5%, 16.5% 10 वर्ष में ये प्रतिशत के आधार पर वृद्धि हुई है। आप समझिए 2001 से लेकर के 2011 के बीच में 10 की वृद्धि, मतलब 10 वर्ष में वृद्धि कितनी हुई है? तो 16.5% हुई है। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक, अगर आपसे पूछे 75 जिलों में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है, तो आपको बता दें गाजियाबाद, जिसे छोटा दिल्ली कहते हैं, दिल्ली के पास है। तो गाजियाबाद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, लगभग 67% वहाँ जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? तो श्रावस्ती जिला है। श्रावस्ती जिला में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है। सर्वाधिक साक्षरता, आप साक्षरता की बात करते हैं तो यूपी की साक्षरता लगभग 77% है, पूरी साक्षरता महिला और पुरुष सब मिला करके। तो हम सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, ग्रेटर नोएडा जिसे कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, यहाँ की जनसंख्या वो साक्षरता जो है ये है लगभग 80% यहाँ की साक्षरता है। मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला यूपी का कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम ग्रेटर नोएडा कहते हैं। सबसे कम साक्षरता वाली बात की जाए तो श्रावस्ती है, जहाँ पर साक्षरता लगभग 46% है, साक्षरता लगभग 46% है। प्रदेश का 29वां स्थान है साक्षरता के मामले में। साक्षरता के मामले में प्रदेश का पूरे देश में 29वां रैंक है। कहने का मतलब 29 रैंक है जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। बस अब इसके बाद जस्ट अगले दिन फिर यही टॉपिक पर इसका दूसरा वीडियो लाएंगे। 3 या 4 वीडियो में पूरा यूपी विशेष का जनगणना हम आपको पढ़ा देंगे। गारंटी के साथ कहते हैं कम से कम 2 या 3 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है हर उत्तर प्रदेश संबंधित एग्जाम में। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को ग्रो करवाइए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।